आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिटेल से चर्चा करेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, आर्मी, पुलिस या किसी भी प्रकार का कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। तो आप इस वीडियो में आए हैं तो कुछ नॉलेज लेकर के जाइए यहाँ से। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? अगर हम प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करें तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की खोज किसने किया? तो राइबोसोम की खोज की अगर हम बात करें तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज जॉर्ज पलाडे जॉर्ज पलाडे ने राइबोसोम की खोज की। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इसे 1955 में इसको खोजा गया था। ठीक है, इसी खोज के लिए जो जॉर्ज पलाजे था इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइबोसोम की खोज के कारण ही इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सोने के 22 कैरेट शुद्धता का द्योतक मान है। सोने के 22 कैरेट शुद्धता का द्योतक मान क्या है? अगर हम सोने की बात करें तो सोने की शुद्धता मापने की इकाई ही कैरेट कहलाता है। कैरेट क्या है? तो सोने के शुद्धता की मापने की इकाई है। ठीक है, कैरेट क्या है? सोने की शुद्धता की मापने की इकाई को कैरेट कहते हैं। ठीक है, अगर हम 22 कैरेट में बात करें तो 22 कैरेट में कितना परसेंट सोना होता है? 22 कैरेट की बात करें तो 22 कैरेट में लगभग 91.67% सोना होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम सोना की बात करें तो सोना का सिंबल क्या हो जाएगा? AU। ठीक है, सोने के 22 कैरेट शुद्धता का द्योतक मान की अगर हम बात करें तो इसका द्योतक मान 916 होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? अगर हम भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद का निर्माण 1927 में हुआ था। ठीक है, और इसका निर्माण का श्रेय किसको जाता है? यानी कि इसका निर्माण किसने किया था, इसका नींव किसने डाला था? इसका निर्माण यानी भारतीय संसद का निर्माण का जो नींव डालने का जो श्रेय जाता है, एडविन एडविन लुटियंस एडविन लुटियंस एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। हर्बर्ट बेकर, यही दो व्यक्ति थे जिसे भारतीय संसद भवन का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। यानी इन्होंने ही भारतीय संसद भवन का नींव रखा था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। भारतीय संसद का निर्माण 1927 में हुआ था। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अगर हम हवा महल की बात करें तो हवा महल कहाँ पड़ता है? हवा महल राजस्थान के जयपुर में पड़ता है, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। तो राजस्थान के जयपुर में हवा महल है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो हवा महल के निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है सवाई प्रताप सिंह को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? अगर अधिकतम की बात करें तो 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें से
आपका टोटल की बात करें तो अधिकतम 250 हो सकते हैं, जिनमें 238 आपका राज्य से हो सकते हैं और 12 आपका केंद्र शासित प्रदेश से हो सकते हैं। अधिकतम 250 आपका हो सकते हैं और वर्तमान में 245 है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत की बात करें तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? अगर हम नाथुला दर्रा की बात करें तो यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की अगर राजधानी की बात करें हम, सिक्किम की राजधानी कहाँ पड़ती है? गंगटोक में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पड़ती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप यानी आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर हम आप की बात करें तो इसका स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना का श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है। अरविंद केजरीवाल को जाता है। केजरीवाल ने इसकी स्थापना की थी। इसके साथ और भी उनके सहयोगी योगेंद्र यादव ने भी उनका सहयोग दिया था। ठीक है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आप पार्टी की अगर स्थापना की अगर बात करें तो आप पार्टी की स्थापना 2012 में हुआ था। ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? अगर हम ई लाडली योजना की बात करें तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? अगर हम ईमेल के आविष्कार की बात करें तो ईमेल का आविष्कार शिवा अय्यदुरई ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1982 यानी 1982 में ईमेल का आविष्कार किया गया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, जापानी संसद को और किस नाम से जाना जाता है? जापानी संसद को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। अगर हम जापानी संसद की बात करें तो जापानी संसद को डायट के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी याद रखें। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस सूची में है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस सूची में है? अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण की बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण प्रथम अनुसूची में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि प्रथम अनुसूची में राज्यों का संघ का वर्णन है, राज्यों का संघ का वर्णन है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर हम ओजोन दिवस की बात करें तो ओजोन दिवस प्रत्येक साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। हाँ, आज के हमारे जो नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है? नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है? और नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार संग्रहालय स्वीडन में है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इस बात को आपको बताना है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 यानी कि 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित है। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है,
बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो यह अनुच्छेद 19 का 1 में है, यानी 19 का क में है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? अगर हम हुमायूं के मकबरा की बात करें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? अगर हम आर्थिक आपातकाल की बात करें तो यह राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? अभी हमने कहा कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, तो अनुच्छेद 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? अगर हम आज़ाद हिंद फौज के गठन की बात करें तो यह 1942 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगर हम इसके गठन की बात करें तो इसका गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने इसका गठन किया था, मोहन सिंह ने। और इसका जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व की अगर हम बात करें तो इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सी बोस ने किया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे, इसका नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्फ की खोज कहाँ हुई थी? गोल्फ की खोज कहाँ हुई थी? अगर हम गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में टोटल खिलाड़ी कितने खेलते हैं, इसका तो कोई खिलाड़ी की संख्या फिक्स नहीं होती है, फिर भी 1 से लेकर 4 खिलाड़ी गोल्फ में होते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर गोल्फ की खोज की बात हुई तो गोल्फ की खोज कहाँ पर हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कॉटलैंड में गोल्फ की खोज हुई थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि HPCL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर हम HPCL की स्थापना की बात करें तो HPCL की स्थापना 1974 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? आइए देखते हैं, ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है। इसकी अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? अगर हम एक्सरे के आविष्कार की बात करें तो एक्सरे का आविष्कार WC रोएंटगन ने किया था। ठीक है, अगर हम इसका आविष्कार की बात करें तो इसको 1895 में इसका आविष्कार हुआ, यानी 1895 में WC रोएंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अगर हम गैसोलीन की खोज की बात करें तो गैसोलीन की खोज निकोलस ऑगस्ट के द्वारा खोज किया गया था गैसोलीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? और माउंट किलिमंजारो की बात करें तो यह तंजानिया में स्थित है। इस बात को आप याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।